रसूलिल करीम आक़िबतुल मुत्तकीन खातिमुन नबीयीन सय्यिदुल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क्किहना फ़िद्दीन रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं मेरी तमाम बहनें? उम्मीद करती हूँ सभी खैर और आफियत के साथ होंगी। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करते हैं हम सबसे पहले कि उसी की वजह से, उसी की इजाज़त से हम तमाम बहनें यहाँ पर इस क्लास में मौजूद हैं, जहाँ पर हम अल्लाह का कलाम सीखने की, समझने की कोशिश कर रहे हैं। अल्लाह से दुआ करते हैं अल्लाह सुब्हान तआला हम सब के लिए ये सीखना, उसके कलाम पाक को पढ़ना, समझना, सीखना आसान फरमा दे, अपनी हिफाजत में रखे। आमीन या रब्बिल आलमीन। आइए चलते हैं। आज की जो क्लास है हमारी तजवीद, रूल्स ऑफ तजवीद। तो यहाँ पर हम तजवीद के रूल्स सीख रहे हैं शुरू से अल्हम्दुलिल्लाह। आज तकरीबन 15th क्लास है, 15 यानी 15वीं क्लास है आज, जिसके अंदर हम यानी रूल्स सीख रहे हैं एक एक करके। तो यहाँ पर अभी तक हमने रूल नून साकिन और तनवीन का इख्फा सीखा, इजहार सीखा, इकलाब सीखा, और अब हम जो रूल जो लास्ट में किए थे 14th निशिस्त के अंदर, वो था नून साकिन और तनवीन का इदगाम। इदगाम में हमने दो रूल सीखे, एक इदगाम विद गुन्ना और दूसरा सीखा इदगाम विदाउट गुन्ना। तो ये हमारा लास्ट सेशन में इतना हो चुका है। तो इंशाल्लाह आज जो हम देखेंगे वो है मीम साकिन। देखिए, नून साकिन का हो चुका है, अब मीम साकिन हो तो उसका रूल अलग है। जैसे कि मीम साकिन यानी मीम पर जज़म क्या बोलते हैं? मीम पर जज़म को क्या बोलते हैं? यहाँ पर देखें, एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ देखें, मीम साकिन, जब कभी मीम साकिन होगा तो हमें क्या करना है? क्योंकि हमने अभी तक जो भी रूल्स पढ़े हैं वो नून साकिन के पढ़े हैं, यानी नून के ऊपर जज़म होगा तो क्या करेंगे। तो ये तो हो चुका है क्लियर सबके लिए। लेकिन अभी मीम भी साकिन होता है ना कभी कभी, तो मीम साकिन को किस तरह से पढ़ा जाए? तो मीम साकिन को पढ़ने के कायदे हैं। सबसे पहला जो कायदा है मीम साकिन साकिन का, वो है इजहार करना, यानी मीम को क्लियर पढ़ना। इजहार मतलब क्या? देखिए, आपके दिल में कुछ होता है, कुछ भी बात होती है, तो हम दूसरों पर उसको इजहार करते हैं, अपना दर्द इजहार करते हैं, अपना गम इजहार करते हैं, यानी बोल के सुनाना, कोई चीज छुपाना बिल्कुल नहीं, वो है इजहार करना। इसी तरह से जब कभी मीम साकिन आ जाएगा तो इस मीम साकिन को पढ़ेंगे, इजहार करेंगे या नहीं पढ़ेंगे। ये दो रूल हैं, पढ़ेंगे या नहीं पढ़ेंगे। तो आज सबसे पहले हम पढ़ेंगे यानी जिसको बोलते हैं मीम साकिन का इजहार। ओके, तो जैसे कि अब ये पहला मिसाल के तौर पे मैं आपको सिखाऊंगी। यहाँ पर एक मिसाल है अलम तरो। क्या है? अलम तरो, यानी मैंने शुरू से बताया है, रूल जब भी लगेगा वो बीच में लगेगा। कहाँ? बीच में लगेगा, यानी दो वर्डिंग्स होंगे, दो वर्डिंग्स के बीच में आइदर नून साकिन आता है, आइदर मीम साकिन आता है। तो वहां पर रूल लगता है कि वो नून को पढ़ा जाए, आज हम सीखेंगे मीम को पढ़ा जाए, यानी इजहार किया जाए मीम का।
तो यहाँ पर देखिए दो वर्डिंग्स हैं। एक वर्ड है अलम, एक वर्ड है अलम, दूसरा वर्ड है तरो, तरो। तो अब दोनों को हम एक वर्ड करेंगे, यानी रूल को देखते हुए। तो यहाँ पर मीम के पर मीम देखिए, यहाँ पर मीम साकिन आया है अलम में, और दूसरा वर्ड है तरो। तो हम क्या करेंगे, मीम साकिन को इजहार करके पढ़ेंगे, क्लियर पढ़ेंगे, कानों को सुनाई देना चाहिए मीम ये। तो कैसे पढ़ेंगे देखिए, अलम, अलम तरो, क्लियर है ना, अलम तरो। दूसरा देखिए यहाँ मिसाल, एक वर्ड है हुम, दूसरा वर्ड है फीहा। ओके, लेकिन हुम में मीम साकिन है। अब ये मीम साकिन क्या करेंगे, इजहार करेंगे, यानी पढ़ेंगे तो क्लियर पढ़ना है, और दोनों को ज्वाइन करना है, एक करना है। कैसे, हुम फीहा, एक वर्ड हुआ ना, हमने अलग 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 नहीं पढ़ा, हुम फीहा ऐसे नहीं पढ़ा, हमने इसको एक किया, और एक करते वक्त मीम को क्लियर पढ़ा, क्लियरली इजहार किया। हुम फीहा, हुम फीहा, फास्ट, एकदम क्विक, रुकना नहीं है मीम पर, बिल्कुल रुकना नहीं है, क्योंकि यह रुकने का कोई कानून नहीं है, जल्दी से चले जाना है। हुम फीहा। नेक्स्ट देखें, एक वर्ड है लकुम, और दूसरा वर्ड है दीनुकुम। तो हम अब इस मीम को क्लियरली पढ़ते हुए ज्वाइन करेंगे दोनों को, लकुम दीनुकुम, लकुम दीनुकुम। मतलब गौर करें कि रूल पर मैं क्या कर रही हूँ, रूल पर, रूल पर मैं इजहार कर रही हूँ, मीम पर जल्दी से जा रहा, जल्दी से जाना है, मीम को लेकर रुकना नहीं है, मीम को पढ़ते साथ ही दीन हुकुम पर चले जाना है, लकुम दीन हुकुम। अब नेक्स्ट मिसाल देखें, एक वर्ड है अलम, दूसरा है नजअल, अलम नजअल। अब मीम साकिन को देखते साथ ही दोनों को ज्वाइन करना है जल्दी से, अलम नजअल, अलम नजअल। नेक्स्ट देखें मिसाल, एक वर्ड है लम, दूसरा वर्ड है यलबिसु, एक है लम, दूसरा है यलबिसु। अब मीम साकिन को देखते साथ ही जल्दी से यलबिसु पर जाना है, यानी ज्वाइन करना है यलबिसु को। ऐसा नहीं पढ़ना है लम यलबिसु, ऐसा अलग अलग नहीं पढ़ना है, बल्कि क्या करना है, दोनों को ज्वाइन करके जल्दी से पढ़ना है, लम यलबिसु, लम यलबिसु। मीम पर कितना जल्दी जा रही हूं ये देखें, आप ये गौर करें, लम यलबिसु, लम यलबिसु। नेक्स्ट, अब यहाँ पर देखिए कितने बार मीम आया है, एक आया है अम, दूसरा आया है लम, और तीसरा वर्ड है तुनजिरहुम। तो तीन है ना, तीन है टोटल, लेकिन मैं तीनों को एक करूंगी रूल के साथ, एक करूंगी रूल के साथ, और कहीं भी मीम पर नहीं रुकूंगी, इजहार करूंगी मीम का। कैसे, अम लम तुनजिरहुम। ये नून साकिन जो यहाँ पर आया है उसका रूल क्या है, रूल इक्फा रूल आया, इक्फा यानी नून को नाक में छिपाना। तो जो रूल आया है उस रूल को अप्लाई करना है यहाँ पर। ये जो दो रूल मीम के आए वो थे इजहार, मीम का इजहार,
और ये नून का इख्फा, यहाँ क्या आया, नून का इख्फा, यानी नून नाक में छिपाया जाएगा। कैसे पढ़ेंगे फिर, पूरा रूल याद करते हुए इसको कंप्लीट करेंगे। अम लम तुनज़िरहुम, अम लम तुनज़िरहुम, अम लम तुनज़िरहुम, यानी यहाँ नून को मैं नाक में लेकर जा रही हूँ। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो इजहार, मीम का इजहार कैसे करेंगे, मीम का इजहार कैसे करेंगे, खोल कर मीम को पढ़ेंगे, विदाउट स्टेइंग, वहां पर रुकना बिल्कुल नहीं है, मीम पर जल्दी से चला जाना है। अलम तरो, अलम तरो। नेक्स्ट, यहाँ पर भी मीम, मीम पर से इजहार करना है, जल्दी से फीहा पर चला जाना है। हम फीहा, हम फीहा, हम फीहा। ओके, नेक्स्ट, यहाँ पर भी मीम पर से इजहार करते हुए जल्दी से गुजरना है। लकुम दीनुकुम, लकुम दीनुकुम, लकुम दीनुकुम। यहाँ पर भी मीम पर से इजहार करना है जल्दी से। अलम नजअल, अलम नजअल, अलम नजअल। नेक्स्ट, यहाँ पर भी मीम पर से इजहार करते हुए जल्दी से यलबिसु पर चले जाना है। लम यलबिसु, लम यलबिसु, लम यलबिसु। ठीक है, आगे। अब यहाँ पर कितने मीम देखने हैं, आम का मीम देखना है, लम का मीम देखना है, और तुंजीर का नून इख्फा देखना है, यानी मीम इजहार देखना है। यहाँ पर लम का मीम इजहार देखना है, और तुंजीर हम का नून इख्फा देखना है। तो 3 रूल्स को फॉलो करना है और इस वर्ड को कंप्लीट एक करना है। कैसे करोगे, अम लम तुनज़िरहुम, अम लम तुनज़िरहुम, अम लम तुनज़िरहुम। तो देखा आपने कितना इजी है ना। देखिए, रूल पहला देखना है, यहाँ मीम का इख्फा करना है या इजहार करना है, तो यहाँ पर इजहार करना है। क्योंकि अच्छा बात यह आती है, इट इज सिमिलर लाइक नून इख्फा और नून का इजहार हमने सीखा, वैसे ही अब मीम में इख्फा और इजहार है। ओके, तो अब मीम कब इख्फा करेंगे और कब इजहार करेंगे, तो मीम को क्लियर पढ़ेंगे, हर हालत में क्लियर पढ़ेंगे, मीम को हर हालत में क्लियर पढ़ेंगे, दैट इज कॉल्ड इजहार करेंगे। और इख्फा कहाँ करेंगे मालूम है, मीम को इख्फा सिर्फ और सिर्फ ये आएगा अभी। देखिए अभी नेक्स्ट लेसन, यहाँ पर अभी नेक्स्ट लेसन देखिए, मीम साकिन का इख्फा, इजहार हमने सीखा। ओके, अब इख्फा कि अगर मीम को सुकून आए, यानी मीम साकिन आए, तो उसको इजहार कब करेंगे, जो अभी हमने पढ़ा, अभी जो हमने एक्सरसाइज किया। अब मीम को इख्फा यानी नाक में मीम की आवाज कब लेके जाएंगे, गुनगुनाएंगे कब, यानी इख्फा कब करेंगे, जब, याद रखें, जब मीम साकिन, ये साकिन देखिए, ये मीम साकिन, मीम साकिन के बाद लेटर ब आ जाए। सिमिलर केस नून साकिन में भी था, मालूम है ना, याद है ना। जो मेरी पुरानी बहनें हैं यहाँ पर, नई बहनें तो खैर अभी अभी ज्वाइन हुई, लेकिन पुरानी बहनें जानती हैं, मीम साकिन, नून साकिन के बाद लेटर बी ब आया, तो नून विल कन्वर्ट इनटू मीम, छोटी सी मीम लिखी जाती है। ब को देखते साथ ही नून जो है साकिन चेंजेस इनटू छोटा सा मीम,
और पढ़ते वक्त मीम को गुनगुना कर पढ़ते हैं हम। समझ आई? अब उसी तरह से मीम साकिन आ जाए और लेटर नेक्स्ट वर्ड में ब शुरू हो जाए, यानी पहले वर्डिंग को मीम साकिन एंड हो जाए और नेक्स्ट लेटर में ब लेटर आ जाए, शुरुआत में ब लेटर आ जाए, तो ये मीम को हमें गुनगुनाना है। क्या करना है? यानी इक्फा करना है। गुनगुनाना मतलब नाक में मीम को गुनगुनाना है। कैसे पढ़ेंगे देखें अभी। एक वर्डिंग है रब्बहुम, दूसरा वर्डिंग है बिहिम। अब दोनों को एक करेंगे विद द रूल, ज्वाइनिंग रूल है मीम साकिन। अब पढ़ेंगे रब्बहुम बिहिम। क्या किया मैंने? मीम पर रुक गई। क्या करी? मीम को होठों में रख कर रुक गई थोड़ी देर के लिए, ताकि मीम गुनगुनाया जाए। कैसे देखो, रब्बहुम बिहिम, बिहिम बाद में पढ़ो, लेकिन मीम को गुनगुनाओ होठों के अंदर। रब्बहुम बिहिम, इसको बोलते हैं इक्फाए शफवी। क्या बोलते हैं इसको? देखिए, रूल का नाम याद रहे ना रहे, कानून सही से सीखो। ये इदगाम इक्फाए शफवी क्यों कहा गया इसको? इक्फा मतलब गुनगुनाना, इक्फा मतलब मीम को गुनगुनाना, राइट। शफवी मतलब होंठ, शफवी मतलब होंठ, यानी मीम कहाँ बोला जाता है? होठों के, दो होठों के बीच में बोला जाता है मीम को। कहाँ गुनगुनाते हैं यहाँ मीम को? होठों में गुनगुनाते हैं, इसलिए इसको वर्ड है शफवी। शफ यानी होंठ, शफतैन दो होंठ ऊपर नीचे के, शफतैन। तो इसीलिए इस रूल का नाम ही क्या पड़ा है? शफवी, इख्फाए शफवी। क्यों? क्योंकि मीम जो है होंठों से बोला जाता है और नून नाक से बोला जाता है। यानी नून का जब हम इख्फा करते हैं वो नाक में करते हैं, लेकिन मीम का इख्फा नाक में नहीं होता, होठों में होता है। करके देखें। अम्मा, ये मीम गुनगुनाना, ये है इक्फा। ओके, आप पढ़ो। अब इसको एक करो, रब्बहुम बिहिम। ये वर्ड क्या बन गया? दो वर्ड थे, एक वर्ड बन गया। एक वर्ड था रब्बहुम, दूसरा वर्ड था बिहिम। अब मैं रूल के तहत ये दोनों को ज्वाइन कर रही हूं और एक वर्ड बना रही हूं। कैसे? स्टाइल देखें, सांस कहीं टूट ना जाए, स्टाइल जोड़ने का। रब्बहुम बिहिम, सिर्फ मीम पर रुकना है, बिहिम। तो दिस इज द रूल, इक्फाए रूल। कौन सा? इक्फा रूल, इक्फाए शफवी। इसको क्या बोलते हैं? इक्फाए शफवी। रब्बहुम बिहिम। तो बहुत सब्र चाहिए यहाँ पर। बिहिम, तो ये करने के लिए सब्र चाहिए, क्योंकि हमें क्या आदत पड़ चुकी है? रब्बहुम बिहिम मतलब रुकने की, मतलब यहाँ पर आराम से पढ़ने की आदत पड़ गई है, और मीम को गुनगुनाना बिल्कुल है नहीं, मालूम नहीं तो होगा नहीं। तो अब से मालूम है तो हम ऐसे नहीं पढ़ सकते। ओके, अब जैसे पढ़ रही हूं वैसे स्टाइल से आपको पढ़ना है। रब्बहुम बिहिम। दूसरा देखें मिसाल, एक है वसाकुम, वसाक, साकुम, वसाकुम, और दूसरा है बिही। दो वर्डिंग को एक करना है। क्यों? मीम इख्वा होगा ब को देखते साथ ही, दूसरा वर्ड बिही में ब है, इसलिए मीम को गुनगुनाएंगे और पूरा एक वर्ड करेंगे। कैसे? वसकुम बिही। हो गया ना वर्ड, एक वर्ड हुआ ना। सांस कहीं टूट ना जाए, मीम को रुक जाए थोड़ी देर, बिही, वसकुम बिही।
तो कितना सब्र चाहिए हमें, यहाँ रुकने के लिए, मीम को गुनगुनाने के लिए सब्र चाहिए। तो हर जगह पर अल्लाह सुब्हाना ताला हमें क्या सिखा रहे हैं, सब्र करना सिखा रहे हैं। डोंट जस्ट रन अवे। रनिंग रेस कैसे लगती है हमारी कुरान में, कुरान की तिलावत में रनिंग रेस। आज एक पारा पढ़ना है मतलब पढ़ना है, चाहे जैसे भी हो पढ़ना ही पढ़ना है, चाहे गलत हो चाहे कुछ भी हो। तो ये नहीं चलेगा, ये गलत तरीका छोड़ना है हमें। तो अब यहाँ पर रूल क्या है, वसककुम बिही। कितना प्यारा लगता है, देखिए गुनगुनाते हुए पढ़ना। रब्बहुम बिहिम वसककुम बिही। है ना, कितना प्यारा पढ़ना है, देखिए कितना प्यारा लगता है, पढ़ के देखो आप खुद। खाली पढ़ना सेम है लेकिन मीम पर गुनगुनाना है ऐसे। रब्बहुम बिहिम वसककुम बिही। तो समझ आई, आगे चलते हैं। और मिसाल, दो मिसाल और। एक है वर्ड फबशिरहुम, दूसरा वर्ड है बिअज़ाब। तो यहाँ पर जो फर्स्ट वर्ड है एंड्स विथ मीम साकिन, लेकिन दूसरा वर्ड ब से शुरू हो रहा है। तो फौरन दिमाग में आ जाना चाहिए कि मीम का क्या होगा, इक्फा होगा। क्यों, नेक्स्ट लेटर इज ब। तो यहाँ पर क्या है, इकलाब शफवी भी है और गुनगुनाना है, वो भी होठों से मीम को, वो भी शफवी है। फबशिरहुम बिअज़ाबिन, फबशिरहुम बिअज़ाबिन, फबशिरहुम बिअज़ाबिन। तो सबर कहाँ करना है, मीम के ऊपर गुनगुनाते हुए सबर करना है। फबशिरहुम बिअज़ाबिन। दूसरा देखिए, तरमीहिम, दूसरा वर्ड ब से शुरू होता है, बिहिजारतिन। तरमीहिम, दूसरा वर्ड है बिहिजारतिन। अब दोनों को ज्वाइन करना है मीम को इक्फा करते हुए। मीम साकिन का इक्फा करेंगे और दोनों को ज्वाइन करेंगे। कैसे, तरमीहिम बिहिजारतिन, तरमीहिम बिहिजारतिन, तरमीहिम बिहिजारतिन। है ना ब्यूटीफुल, कुछ नहीं है, देखें खाली रूल समझो। इक्फा, मीम साकिन का इक्फा कैसे करना है, दोनों को ज्वाइन करना है लेकिन मीम पर रुक जाना है, रुक जाना है, सबर करना है अंटिल द नून जो मीम है वो गुनगुनाया जाए थोड़ी, एक सेकंड के लिए। तरमीहिम, देखे ये है, ये रूल है। तरमीहिम बिहिजारतिन फबशिरहुम बिअज़ाबिन, फबशिरहुम बिअज़ाबिन। कितना प्यारा है, देखें जब कुरान इस तरह से हम पढ़ेंगे तो कितना प्यारा लगेगा, मालूम है ना। क्योंकि अदरवाइज हम कैसे पढ़ते हैं इसको, फबशिरहुम बिअज़ाबिन तरमीहिम बिहिजारतिन। सिंपल, कोई ट्यून नहीं, कोई गुनगुनाहट नहीं, सिंपल पढ़ते हैं हम। सिंपल पढ़ते हैं का मतलब है कि हम रूल नहीं पढ़ते, अरबिक पढ़ते हैं नो डाउट, लेकिन रूल जो है वो अप्लाई नहीं करते। तो हो गए ना गुनेगार हम। तो रूल के बिना हम नहीं पढ़ सकते। हम सिर्फ अरबी का लेटर्स नहीं पढ़ रहे, हम लोग पैटर्न पढ़ रहे हैं, कुरान को किस तरह से पढ़ा जाए, तिलावत की जाए, किस तरह से कुरान को खूबसूरत बनाया जाए। और कुरान को खूबसूरत सिर्फ और सिर्फ तजवीद बनाता है। रूल्स ऑफ तजवीद जब पढ़ेंगे, सीखेंगे और तिलावत करेंगे तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह क्या है, आपको भी वो लैंग्वेज से, अरबिक लैंग्वेज से
प्यार हो जाएगा। वो उसको पढ़ना आपको क्या है, अच्छा लगेगा। और आपको अच्छा लगेगा, जाहिर है कि अल्लाह सुब्हाना ताला को भी पसंद आएगा। वो भी खुश हो जाएगा हमारी पढ़ाई से, हमारी इस तरह से तिलावत करने से। तो हम वही कोशिश कर रहे हैं, यहाँ पर रूल सीख रहे हैं तजवीद के। अभी हमने क्या क्या देखा, हमने इजहार भी देखा मीम साकिन का, यानी मीम को क्लियर पढ़ने का देखा, राइट। फिर मीम साकिन का इख्फा देखा कि ब को देखते साथ ही मीम को क्या करना है, गुनगुनाना है। ओनली वन कंडीशन, जो मीम को गुनगुनाना है, अदरवाइज मीम को हमेशा क्लियर पढ़ना है। कहीं भी आने दो, मीम को क्लियर पढ़ना है। लेकिन मीम के बाद जब ब आ जाए तो ही मीम को गुनगुनाना है, एक कंडीशन है बस। नून को गुनगुनाने का, मीम को गुनगुनाने का सिर्फ एक कंडीशन है, दैट इज लेटर बी, ब। ब जब आएगा तो मीम को हमें गुन्ना करना है, ठीक है। ये हुआ। अब मीम साकिन का इदगाम। इदगाम यानी जोड़ना, दो वर्डिंग को जोड़ना। और जोड़ने के वक्त मीम का होना, जैसे मैं मिसाल दूंगी यहाँ पर। एक वर्डिंग है इलैकुम, यानी एंड में मीम साकिन है, लेकिन दूसरा जो वर्ड है मीम ही से शुरू हो रहा है, मुरसलून। एक वर्डिंग है इलैकुम और दूसरा वर्डिंग है मुरसलून। अब दोनों को जोड़ना है तो मीम मीम आ गया, मीम के बाद मीम आ गया। तो जब कभी मीम के बाद मीम आ जाए तो मीम को गुनगुनाना है। क्या करना है, इसको बोलते हैं इदगाम शफवी। इदगाम मतलब जोड़ना, शफवी मतलब होठों से जोड़ना, होठों के अंदर गुनगुना कर जोड़ना। इसीलिए इसका नाम ही है इस रूल का इदगाम शफवी। यानी देखिए हम अभी कैसे पढ़ेंगे, देखो अलग अलग पढ़ेंगे तो इलैकुम और मुरसलून, ओके, ये दो वर्डिंग्स हो गए। अब मैं इसको एक करूंगी रूल के साथ, कैसे, इलैकुम मुरसलून। मीम पर रुक गई मैं, गुन्ना करने के लिए, गुनगुनाने के लिए, इलैकुम मुरसलून, इलैकुम मुरसलून, इलैकुम मुरसलून। तो मीम को क्या किया हमने, गुनगुनाया। मीन्स जब कभी मीम के बाद मीम शद्दा आ जाए तो एक मीम को गुनगुनाना है। दिस इज द रूल। नेक्स्ट, नेक्स्ट देखें, यहाँ पर मिसाल देखें। एक वर्डिंग है लहुम, तो मीम साकिन आ गया। और दूसरा वर्ड मीम शद्दा आया, मा यशाऊन। तो दो वर्डिंग्स आए। अब मीम के बाद मीम शद्दा आ गया, इसलिए मैं क्या करूंगी, मीम को गुनगुनाऊंगी। कैसे, लहुम मा यशाऊन, लहुम मा यशाऊन, लहुम मा यशाऊन। तो पूरे रूल्स लगाने हैं। एक तो मीम का, मीम के बाद फॉलोड बाय मीम, तो गुनगुनाना है मीम को। दूसरा यशा को, शाह को खींचना है क्योंकि मद आया, यशा ऊन। तो हमजा पेश वाव मद्दा, ऊन, मा यशा ऊन, लहुम मा यशाऊन। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, मीम के बाद मीम मुशद्दा को ज्वाइन कर रहे हैं, दिस कॉल इदगाम। लेकिन गुनगुना कर इदगाम कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, मीम को गुनगुना रहे हैं। कैसे, देखो, लहुम
मा यशाऊन। तो मीम पर देखो, गौर करो, मैं मीम को कैसे करती हूँ, गौर करो। लहुम मा यशाऊन। नेक्स्ट देखें, एक वर्ड है मा लहुम और दूसरे वर्ड है मीम महीस। अब इस सब मीम मुशद्दा जो आए हैं, मीम मुशद्दा, इनको ज्वाइन करेंगे और एक वर्ड बनाएंगे। तो कैसे बनाएंगे? मा लहुम, लहुम के पर गुनगुनाएंगे पहले। क्यों? मीम मुशद्दा आ गया। मा लहुम मिन महीस। यहां पर भी मैं गुनगुनाते हुए रुक गई और यहां पर दूसरा अगेन मीम मुशद्दा। तो दो मीम मुशद्दा पर गुनगुनाई मैंने। एक को पहले खत्म किया, फिर आकर दूसरे मीम पर रुक गई और फिर महीस करके खत्म कर दिया। कैसे पढ़ोगे? मालहुम मीम महीस। तो ये कैसा है देखो, लहुम मिम महीस, मालहुम मिम महीस। तो यहाँ पर दो मीम पर सबर करना है, आकर गुनगुनाना है। सबर यानी रुक जाना है जब तक के होंठों में गुनगुनाहट पैदा न हो जाए। एक मीम पर पहला गुनगुनाना है, फिर दूसरे पर जंप करते हुए और गुनगुनाना है। तो देखो कितना मतलब अलग सा आवाज आएगा। मालहुम मिन महीस। नेक्स्ट देखें, एक वर्ड है फहुम और दूसरा है मुरीदून। तो अब फहुम और मुरीदीन को एक करना है और मीम मुशद्दा को गुनगुनाना है। दैट इज कॉल्ड इदगाम करना है दोनों का। मीम के मीम से मीम में डालकर इदगाम करना है। फहुम मुरीदून, फहुम मुरीदून, फहुम मुरीदून। आई होप कि आपको समझ आ रही है। किसी को तकलीफ होती है तो प्लीज रेज योर हैंड्स और टाइप करो मैसेज कोई भी, कि कोई कानून आपकी समझ में नहीं आता, मैं और समझाऊंगी। बस मुझे मालूम हो कि आप समझते हैं या नहीं समझते हैं। देखिए, क्लासेस को अटेंड करते रहो तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह आपके लिए आसानी होगी। कभी आए कभी नहीं आए, कभी आए कभी नहीं आए, तो इस तरह से क्या होगा? तो बहुत सारी चीजें टूट फूट जाएंगी इस तरह से। हाँ, उस क्लास के सेशन में क्या पढ़ा था, आज की क्लास के सेशन में, तो आप उसको कंटिन्यूटी नहीं दे पाएंगे। इसीलिए मैं कहती हूँ हमेशा कि जो क्लास आप अटेंड कर रहे हो उसमें सीरियस हो जाओ, सीरियसली अटेंड करो। तो हर क्लास में देखिए कोई ना कोई रूल सिखाया जा रहा है। और एक कभी कभार अगर क्लास मिस भी कर ली तो रूल छूट गया, मेनली ये होता है। तो कोशिश करें कि लाइव क्लासेस को मेरे मिस ना करें, अटेंड करने की कोशिश करें। इन ऑल केसेस क्या है कि हर क्लास अल्लाह की क्लास है, हर क्लास में सवाब ही सवाब है। तो सीखना तो इससे बड़ा और कोई काम ही नहीं है दुनिया में। वो भी अल्लाह की किताब को सीखने का काम, इससे बड़ा कोई काम हो ही नहीं सकता दुनिया के अंदर। तो पहली फुर्सत अल्लाह ने हमें दी है, हमें चुना है अल्लाह ताला ने पहली फुर्सत में कि इस क्लास में आकर उसकी किताब को सीखे हम, समझे हम। तो इसका हम भरपूर फायदा उठाना चाहिए। तो यहाँ पर हमने अभी जो पढ़े मीम का इजहार हमने सीखा। इजहार वॉज वेरी सिंपल। बस मीम को कुछ भी लेटर आ जाए, मीम के बाद कुछ भी लेटर आ जाए, मीम को क्लियर पढ़ेंगे और जल्दी जल्दी पढ़ेंगे। जैसे अलम तरो, अलम तरो, हुम फीहा, हुम फीहा, लकुम दीनुकुम,
लकुम दीनुकुम अलम नजअल अलम नजअल लम यलबिसू लम यलबिसू अम लम तुनज़िरहुम अम लम तुनज़िरहुम। तो ये हुआ इजहार। फिर हमने सीखा इक्फा। इक्फा में क्या फर्क था? खाली लेटर ब के मीम के बाद अगर लेटर ब आया है तो मीम को होठों में दबाकर गुनगुनाना है बस। और ये इक्फा है। रब्बहुम बिहिम रब्बहुम बिहिम वसककुम बि वसककुम बिहि वसककुम बिहि फबश्शिरहुम बिअज़ाबिन फबश्शिरहुम बिअज़ाबिन फबश्शिरहुम बिअज़ाबिन तरमीहिम बिहिजारतिन तरमीहिम बिहिजारतिन तरमीहिम बिहिजारतिन। तो देखिए ये इक्फा हुआ, इजहार हुआ, और अब इदगाम, मीम का इदगाम। यहाँ पर क्या है? बस मीम को गुनगुनाना है बस। क्यों? क्योंकि नेक्स्ट लेटर इज मीम मुशद्दा। मीम पर शद आई, देखिए ये तस्जीद मुशद्दा। तो मीम और मीम मुशद्दा मिलके तीन मीम है यहाँ पर। कितने? तीन मीम है। इस मीम में दो मीम और ये एक मीम। जब कभी ऐसा मौका आएगा तो मीम को गुनगुनाएंगे। कैसे? इलैकुम मुरसलून इलैकुम मुरसलून इलैकुम मुरसलून। फिर यहाँ पर लहुम मा यशाऊन लहुम मा यशाऊन मा लहुम मिन महीसिन मा लहुम मिन महीसिन फहुम मोरिदून फहुम मोरिदून। अल्हम्दुलिल्लाह। मीम साकिन के तीन फेजेस, तीन तरीके मीम साकिन के। एक इजहार, एक इक्फा और एक इदगाम। ये तीन पैटर्न हमने सीखे आज, अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप नेक्स्ट क्लास के लिए आ जाइएगा क्योंकि ये क्लास का टाइम खत्म हुआ है। सेकंड सेशन के लिए जल्दी से आ जाएं ताकि और एक चीज हम सीखेंगे आज। स्टॉप करने यानी कहाँ कहाँ जहाँ कहीं भी कुरान में स्टॉप करते हैं, वक्फ बोलते हैं उसको। स्टॉप, वक्फ करना कैसे करना, व्हाट आर द रूल्स, ये थोड़ा आज एक एक दो सबक करते हैं इंशाल्लाह, क्योंकि सेकेंड हाफ हमारा अभी बचा हुआ है। तो प्लीज मैं आप सबसे गुजारिश करती हूँ कि